हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। आई होप यू लव इट, सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। जेके का आज कॉलेज का पहला दिन होता है। वह अपनी कार से कॉलेज जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसका बचपन का दोस्त दिखाई देता है। वह कार रोककर दरवाज़ा खोलता है और बाहर आता है और अपने फ्रेंड जिमिन के पास जाकर उससे गले लगाते हैं। जब जेके को देखता है जिमिन, तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। जिमिन उससे पूछता है कि तुम कब आए। जेके वो बताता है कि वह 2 दिन पहले ही आया है। जिमिन और जेके जब हाई स्कूल में थे तो जेके अपनी स्टडी करने के लिए बाहर चला जाता है, जिससे कि जिमिन अकेला ही रह जाता है। जेके बताता है कि वह अब अपने आगे की स्टडी यहीं से पूरा करने वाला है। जिमिन जेके की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। जेके जिमिन दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। दोनों साथ में ही क्लास लेते हैं। जिमिन और जेके अपनी अपनी क्लास ले रहे होते, तभी जेके को ऐसा फील होता है कि उसे कोई कंटिन्यूसली घूर रहा है, बट जेके इस बात को इग्नोर करता है। क्लास ऑफ होने के बाद जेके और जिमिन दोनों कैंटीन में जाते हैं। जिमिन अपने सभी दोस्तों से जेके को मिलाता है। जिमिन और जेके बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस जेके की बायोलॉजी क्लास की बेल बजती है, तो वह जिमिन को बाय बोलकर चला जाता है। जब वह क्लास में जा रहा होता है तो प्रोफेसर बताते हैं कि क्लास में केवल एक ही सीट है, जो कि वी के पास वाली सीट खाली थी। जेके जब वहां जाकर बैठ ही रहा था, तभी फैन की हवा से उसके बाल हिलते हैं, जिससे कि वी अपने नोज़ को क्लोज कर लेता है और उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिसे देखकर जेके अपने कपड़े को स्मेल करने लगता है, बट उसे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो वो जाके वी के पास बैठ जाता है। जेके जब वी को देखता है तो वह उसे बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग दिखाई देता है। वह बहुत ही हैंडसम होता है। उसने वी की तरह कोई भी बॉय अभी तक नहीं देखा था। उसकी आईज, लिप्स उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। वह एक टाइगर की तरह दिखाई दे रहा था। जेके वी को ही घूर रहा था पूरी क्लास ऑफ होने के बाद वी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वी को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जब जेके उसे घूर रहा था। जेके वी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब जेके कॉलेज आता है तो वी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। बायोलॉजी की क्लास में भी वी नहीं आता है। तब जेके जिमिन से वी के बारे में पूछता है, तो जिमिन बताता है कि वह इस कॉलेज का मोस्ट हैंडसम बॉय है। उस पे सारी लड़कियां मरती हैं। उसका सभी लड़कों पर क्रश है, लेकिन वी किसी को भी पलट कर नहीं देखता है। वी को एक लड़की ने प्रपोज किया था, बट वी ने उसको बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। वी एक बहुत ही हार्टलेस पर्सन है, तुम उससे दूर ही रहना, जेके को जिमिन बताता है। आज 1 वीक हो चुका था। वी कॉलेज नहीं आ रहा था। जेके वी से बात करना चाहता था, उससे दोस्ती करना चाहता था। जेके को वी बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत ही हैंडसम, उससे पहले वी की तरह उसने कभी किसी को नहीं देखा था। उसकी आईज, वो एक टाइगर की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन था। वी अपने घर में जेके के बारे में ही सोच रहा था। वी एक वैम्पायर होता है जो कि 1000 सालों से जी रहा होता है। वी ह्यूमन का ब्लड पीते हैं, लेकिन वी ऐसा नहीं करता था। वो जानवरों का खून पीकर जिंदा रहता था, क्योंकि जिंदा रहने के लिए भी उन्हें कुछ खाना पड़ता है, जिससे कि वह ह्यूमन्स का ना पी के जानवरों का ब्लड पीता था। वी एक गुड वैम्पायर था, लेकिन वह किसी को ऐसा दिखाता नहीं था। वी वैम्पायर था तो उसके पास मैजिकल पावर भी थी, जिससे कि वह किसी के भी माइंड को रीड कर सकता था, लेकिन वह जेके के माइंड को रीड नहीं कर पा रहा था।
कोई भी क्या सोचता है उसके माइंड में, जेके उसको माइंड को वो नहीं रीड कर पा रहा था, जिससे कि वी को बहुत ही इरिटेटिंग फील हो रहा था। वह जेके को और भी अच्छी तरह से जानने के लिए वो सोचता है कि वह उससे अब दोस्ती करेगा और उसके बारे में जानेगा कि वह उसके माइंड को रीड क्यों नहीं कर पा रहा था, जबकि वह सभी के माइंड को रीड कर सकता है। तो वी अपनी कार से जेके के घर चला जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो देखता है खिड़की से, विंडो से देखता है कि जेके स्टडी कर रहा था। जेके स्टडी करते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। वी वहीं से ही जेके को घूरने लगता है। वी जेके के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी रीड नहीं कर पाता है। वी सोचता है कि जेके में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो उसके माइंड को रीड नहीं कर पा रहा। वी जेके को और भी अच्छी तरह से जानने की कोशिश करता है। वो फ्रेंडशिप करने के बारे में सोचता है। वी जेके स्टडी करते करते स्टडी टेबल पे ही सो जाता है। तो वी देखता है कि वह जेके सो चुका है। तो वी जेके के रूम में आ जाता है और जेके को अपनी गोद में कैरी करके उसे बेड पे लिटा देता है। जब वी जेके को कंबल उड़ा रहा होता है तो जेके नींद में ही मूव करने लगता है, जिससे कि जेके अपने हाथ से वी को पुश कर देता है, जिससे कि वी जेके के ऊपर गिर जाता है और जेके और वी की लिप्स आपस में टच हो जाती हैं। वी जेके के लिप्स को लीक करने लगता है, सक करने लगता है। अचानक वी को जेके मूव कर रहा है तो वी उसके लिप्स को छोड़ देता है और वह जल्दी से उसके रूम से बाहर चला जाता है। वी पूरी तरह से रेड हो चुका था। वी सोच रहा था कि वो अभी क्या कर रहा था, वो क्या करने वाला था जेके के पास। उसकी चिक पूरी तरह से रेड हो चुका था। वह घर जाता है तो तभी उसका बिग ब्रदर सुगा आता है। सुगा भी एक वैम्पायर होता है, वो भी 1000 सालों से जिंदा था। सुगा के पास भी एक मैजिक पावर थी, जिससे कि वह किसी के भी फ्यूचर को देख सकता था, बट फ्यूचर चेंज भी हो सकता था। जो भी वैम्पायर बनता था या वैम्पायर होता था, उन सभी के पास एक न्यू मैजिकल पावर आ जाती थी, जिससे कि वह उनके कैपेसिटी या उनके एबिलिटी के हिसाब से उनको वैसी ही पावर मिलती थी। सुगा वी से बताता है कि उसके प्रिंसिपल का फ़ोन आया था कॉलेज से, वह 1 वीक से कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है। वी बोलता है कि वह नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज जाएगा। तो सुगा उससे कहता है कि तुम 1 वीक से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे थे। तो वी बताता है कि वह थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से वह कॉलेज नहीं जा रहा था। तो सुगा बोलता है हाँ ठीक है, फिर तुम नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज चले जाना, नहीं तो फिर से प्रिंसिपल का फ़ोन आएगा कॉलेज से मेरे लिए। तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो। वी बोलता है ठीक है। वी जब कॉलेज जाता है तो वह बायोलॉजी की क्लास में जेके का वेट कर रहा होता है। जेके आता है तो वह वी के पास जाके बैठ जाता है। वह जेके से पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों आए हो आज। तो जेके उससे बोलता है कि तुम पहले बताओ कि तुम 1 वीक से कहाँ थे, तुम आ क्यों नहीं रहे थे। तो जेके तो वी बताता है कि उसे कुछ काम था, जिसकी वजह से वह कॉलेज नहीं आ पा रहा था। तो जेके उससे कहता है कि क्या स्टडी करते वक्त तुम और भी कुछ काम करते हो। तो वी बोलता है हाँ मेरे और भी काम होते हैं। जेके बात करते करते वी के काफ़ी करीब चला जाता है, जिससे कि वी जेके को अपने पास पाकर वी को बहुत रेस्टलेस फील होने लगता है, बिकॉज जेके के ब्लड की स्मेल वी को उसके पीने का मन करता है। तभी वी की नज़र जेके के लिस्ट पर पड़ती है, जिससे कि वी को रात का सीन याद आ जाता है। इससे वी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। जेके उससे पूछता है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो वो वी इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। क्लास ऑफ होने के बाद वी दोनों क्लास से बाहर आते हैं और जेके पूछता है कि तुम इतने दिनों से
कॉलेज नहीं आ रहे थे तो वी बोलता है कि इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, मुझे कोई कुछ काम। तभी जेके वी की आइज़ को नोटिस करता है। उसकी आइज़ पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और ईयर भी उसके रेड थे। उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। तभी वी जेके के क्लोज चला जाता है। जेके को वी दीवार के साइड पुश करके उसके नेक पे अपनी लिप से लिक करने लगता है। जेके का ब्लड और उसकी स्मेल वी को पागल कर रही। जेके वी को रोक नहीं पाता है। वी बस उसके ब्लड को बस पीने ही वाला था। हल्का सा उसका टीथ के नेक पर आ जाता है, जिससे कि वह ब्लड उसका धीरे धीरे पीने लगता है, जिससे कि जेके को पता भी नहीं चलता है। वी जेके से पूछता है कि क्या वह उसके साथ डेट पे चलेगा। तो जेके उसकी ये बात सुन के बहुत ही ब्लश करने लगता है। उसके चिक्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। तो वी कहता है कि क्या तुम बताओगे नहीं, तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे कि नहीं। तो वी उसको अपनी हाँ में गर्दन हिलाता है। तो वी उससे बोलता है कि मैं तुम्हें शाम को पिक करने आऊँगा, जिससे कि वह यह बोल के वहाँ से चला जाता है अपनी क्लास लेने के लिए। तभी जिमिन उसके पास आता है। जिमिन पूछता है कि जेके तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चिक्स इतने रेड क्यों हैं तुम्हारे। तो जेके बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिमिन कहता है तो क्या हुआ है तुम्हें। तो जेके बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। जेके बोलता है कि वी ने मुझे डेट पे जाने के लिए पूछा है और मैंने उसको हाँ कर दिया है। तो जिमिन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम नहीं जानते क्या वो कैसा है। तो जेके बोलता है मैं जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, वो मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहता है। आज बायोलॉजी की क्लास में वी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आया था। वी ने मेरे लिए सीट भी रखी थी, मैं उसके पास जाके बैठा भी था, मुझे भी बहुत पसंद है। जिमिन बोलता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। जेके बोलता है कि हाँ, मैं उसे लाइक नहीं, उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। जिमिन उसकी बातें सुन के बहुत ही खुश हो जाता है कि उसका दोस्त किसी से प्यार करता है और वो उसके साथ डेट पे जाने वाला है। तो जिमिन बोलता है कि तुम क्या पहन के जाने वाले हो। तो जेके बोलता है हाँ। शाम को वी जब जेके को पिक करने आता है तो जेके बाहर आ रहा होता है तो वी उसे देखता रह जाता है। जेके बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वी उसे देख के सोचता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा तुम किसी और के नहीं हो सकते हो। वी जेके के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है। वी जेके को कार में बिठाता है और उसको अपने साथ लेके जाता है। वी ने एक होटल बुक कर रखा, वी पूरे होटल को बुक कर रखा होता है जैसे कि वहाँ पे कोई होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वी और जेके डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वी जेके को टेरेस पे लेके जाता है। वहाँ से स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि जेके बहुत ही खुश हो जाता है। वी जेके के लिए एक गिफ्ट लाया होता है। वी जेके को वह गिफ्ट देता है और बोलता है कि तुम इसे अभी देखो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। जेके बहुत खुश हो जाता है और उस गिफ्ट को जल्दी जल्दी ओपन करने लगता है। ओपन करते हुए उस गिफ्ट से जेके की उंगली तो हल्की सी कट जाती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली से ब्लड आने लगता है। ब्लड को देख के वी अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। वह उसके बॉडी में बहुत ही अजीब फीलिंग आने लगती है, जिससे कि वह जेके की फिंगर को पकड़ के उसे लीक करने लगता है। जेके को ऐसा लगता है कि वह बाकी सभी जैसे करते हैं उसी वैसे ही उसके भी वो जेके भी ऐसा ही सोचता है। जेके का
बहुत अच्छा लगता है कि वी उससे बहुत प्यार करता है और उसकी केयर भी करता है, बट वी जेके के ब्लड को पीने लगता है। जेके को पता भी नहीं चलता है, जेके को हल्का हल्का वीक फील होने लगता है, तो वी उसके ब्लड को छोड़ देता है, क्योंकि जेके ऐसा नहीं चाहता था कि वी को बुरा लगे कि वह अपनी उंगली उससे हटा लिया है। बट वी देखता है कि जेके वीक हो रहा है, तो वी जेके के फिंगर को छोड़ देता है और वो उससे बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी उंगली को ज़्यादा टाइम तक ले गया। तो जेके बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम वी जेके को कमर से पकड़ के अपनी तरफ पुल करता है और उसके लिप्स को लीक करने लगता है। वह उसे शक करने लगता है। जेके भी वी की किस को बैक करता है और उसके लिप्स को किस करता है, बट जेके अपने माउथ को ओपन नहीं कर रहा था, जिससे कि वी जेके के लिप्स को बाइट करता है, जिसकी वजह से जेके अपने माउथ को ओपन करता है और वी अपने टंग को जेके के माउथ में स्लाइड करके उसे किस को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। दोनों किस को ब्रेक करते हैं 5 मिनट के बाद और हैवली ब्रीथ लेने लगते हैं। तो चलिए गाइस, अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।